पेज सेंड करने के लिए गूगल पे मैंने सेंड कर दिया सर। हाँ 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 पहले कुछ बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे भी सेंड किए हैं, मैंने देखा। ठीक है, तो 11.1 और 11.2 में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बोलो बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके गुड। सो हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे 11.2 एक्सरसाइज 11.2। ओके, प्रॉब्लम टेल मी। और इस फिगर में, ये जो फिगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस फिगर में लोगों ने रिलेशन क्या फाइंड आउट किया था? d इक्वल्स टू 2r, d इक्वल्स टू 2r। या d इज diameter of circle, diameter of circle, and r is the radius of circle, radius of circle. Okay, what is diameter and what is radius? We have explained, we have learned, I have explained in detail. Okay, we have a circle. Circle is a curved surface area, curved surface figure. Okay, we have a circle, and in this circle there is a center point. There is a point in center which makes a constant distance, या equal distance from this point to this गुड मॉर्निंग सर। curved surface. गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, इस सेंटर से इसके सर्कल के बाहर की तरफ, सेंटर से सर्कल की बाहर की तरफ जो लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सभी इक्वल होते हैं, सभी के सभी लाइन इक्वल होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है रेडियस। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है रेडियस। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, साइकिल का जो स्पोक होता है ना, एवरीवन हैज सीन द साइकिल, बाइसाइकिल। ओके, द स्पोक ऑफ बाइसाइकिल ट्रीटेड एज रेडियस। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। जो स्पोक होता है, बाइसाइकिल का जो स्पोक होता है, उसे तुम रेडियस की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्लियर? ओके, we have learned the concept of radius. Now what is diameter? Diameter is nothing but a line. Diameter is nothing but a line which draw from one point of circumference to another point of circumference. ठीक है, सर्कल के इस छोर से इस छोर तक, है ना, इस इंड तक एक लाइन जो ड्रॉ किया जाता है ना, उसे डायमीटर कहते हैं। Sir, your mic is muted. सर आपका माइक म्यूट है सर। सर आपका माइक म्यूट है सर। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। सर प्लीज ओपन कीजिए अपना माइक। सर
हेलो सर। यार आज क्लास लगता है कि सर का अभी सर प्लीज ओपन योर माइक सर। हेलो सर। सर प्लीज नितिन कुछ चिल्ला मत बोलिए भाई। सर यार टाइम वेस्ट हो गया है ना। थोड़ा धीरे बोल यार, बहुत लग रही है तेरी आवाज कान में। हेलो यस सर। यस सर। हेलो आवाज आ रही है बच्चे? यस सर अब आ रही है। यस सर। ओके ओके। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा था कि इस सर्कल के, ये जो सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इस सर्कल का जो ये जो इंड है, ठीक है, इस इंड से दूसरे इंड में जो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ होगा वो डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ से भी ड्रॉ होगा, यहाँ से भी ड्रॉ होगा, ये भी ड्रॉ होगा, यहाँ से भी ड्रॉ होगा, इनफाइनाइट ऑफ लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं हर एक सर्कल के एक इंड से दूसरे इंड तक, तो क्या सभी को डायमीटर बोल सकते हैं? तो आंसर है नो, हम सभी लाइन को डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। तो क्या कंडीशन होना चाहिए डायमीटर के लिए? ये बहुत बेसिक चीज है बच्चे, ये चीज अगर नहीं समझोगे तो ज्योमेट्री में बहुत कंफ्यूजन होगा, बार बार कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो डायमीटर के साथ कंडीशन क्या है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए, तो ही हम उसको डायमीटर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि साइड से, सेंटर के साइड से गुजर जाएगा और इस लाइन को डायमीटर बोलेंगे, ऐसा नहीं। जो लाइन सेंटर से होते हुए जाएगी उसी लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे, डी, उसी लाइन को डायमीटर डी बोलेंगे। क्लियर है सभी बच्चे को? अब इस लाइन को भी क्या कहा जाता है? इस टुकड़े, यहाँ से यहाँ जो टुकड़ा है इसको क्या कहा जाएगा? एक यहाँ से यहाँ टुकड़ा बन रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? ये बात की बात है ना। इसे इन सभी के बारे में हम लोग जब सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में जब सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में इन सभी चीजों के बारे में, लेकिन एक बेसिक आइडिया है जिसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, एक सर्कल में जो डायमीटर होता है वो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकता है एक सर्कल में। कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकता है? तो अब तुम ये बताओ, कोई कहेगा कि नहीं सर 5 होगा, कोई बोले नहीं सर 1000 होगा, मैं बोलूंगा इनफाइनाइट होगा। बनाते रहो जिंदगी भर डायमीटर, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींचो, फिर इसी पे खींचो, फिर यहाँ से यहाँ खींचो, फिर ऐसे खींचो, खींचते रहो, सारी जिंदगी खींचते रहो, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो जो कभी खत्म न होने वाली चीजों को हम एक लाइन में उसे डिफाइन करते हैं, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हम किसी सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस जो है हम किसी सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में? सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? टेल मी, बताओ बच्चे। यस सर। ओके गुड। बहुत कम बच्चे हो, सुबह में 28 बच्चे थे, अभी 16 बच्चे हैं। सभी को मैथ समझ में आने लगा क्या? या सभी बच्चे मैथ्स में महारत हासिल कर लिए? चलो, जो बच्चे क्लास मिस करेंगे ना वो बोलो। सर मैं सुबह वाली क्लास में आया था लेकिन अटेंडेंस नहीं भेज पाया। मुझे भेज दो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, ओके मुझे सर। भेज देना। तो अब देखो, आज जो क्लास मिस करेगा ना वो भी मिस करेगा। ठीक है, हर एक दिन का क्लास का देखो क्या होता है ना कि हम किसी क्लास में एक ही टॉपिक सीखें, है ना, एक ही नया टॉपिक सीखें, पर सीखें तो। और जो बच्चा नहीं करेगा वो तो बिल्कुल ही नहीं सीख पाएगा। इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर करना। देखो आज का जो सेशन है वो है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, इस हेडिंग का मतलब समझना। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, इस हेडिंग का मतलब समझना।
अब देखो हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें वेरिएबल को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब कैसा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो अभी तक 4 ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ा, ठीक है। बचपन से अभी तक 4 ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। अब ये ऑपरेशन वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें, है ना, हमें प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब चीजें सिखाई जाती थी, ठीक है। छोटे छोटे 1 नंबर का 1 + 1 बॉक्स बना दिया जाता था, 2 + 1, जैसे अभी छोटे बच्चों को तुम लोग भी अगर घर में छोटा बच्चा होगा तो तुम भी उसे इसी तरह से सिखाते होगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशन है, मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। प्लस को हम एडिशन टर्म यूज करते हैं, माइनस को हम सब्ट्रैक्शन टर्म यूज करते हैं, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड को डिवीजन। ये हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं और इन्हीं 4 ऑपरेशंस को यूज करके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन्हीं 4 ऑपरेशंस को यूज करके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना। अब एक्सप्रेशन के यहाँ पे क्या मतलब हुआ, है ना, तुम कहते हो ना ज्यादा ज्यादा एक्सप्रेशन मत दिखा, है ना। कोई बच्चा मान लो कि खूब मुंह बना रहा है, खूब स्टाइल मार रहा है, बोलते हैं ना ये देखो ना कितना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे स्टाइल में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से हो गया, इसको तुम एक्सप्रेशन को समझो दिखाना, है ना, दिखाना, एक्सप्रेशन के तौर पे दिखाना, है ना। तो अब क्या हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, जैसे सपोज करो, ठीक है, सपोज करो अभी जो मैं जो एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2 + 3 - 5 / 2, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। किन कैसे लिखा, तो वो जो मैंने 4 ऑपरेशन जो बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिवीजन, है ना। तो इसमें देखो कौन कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, कौन कौन सा ऑपरेशन किया मैंने। पहला ऑपरेशन एडिशन का है, फिर दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, अब तीसरा ऑपरेशन डिवीजन का है ना। तो अब ये देख लो मैंने लिखा 2 + ब्रैकेट में मैंने लिखा 3 - 5, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके मैंने लिखा डिवीजन 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या कोई भी वेरिएबल टर्म है, कोई भी वेरिएबल टर्म है, मुझे बताओ कोई भी वेरिएबल टर्म है। मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा मैं फिर से लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। अभी जो मैं एक्सप्रेशन लिखा मैंने, है ना, एक्सप्रेशन वाज 2 + 3 - 5 / 5, ठीक है। ये ऑपरेशन मैंने लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा, ये दिखा रहे हैं ना, लिख कर दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सप्रेशन बोले। इस एक्सप्रेशन में कैन यू टेल मी व्हाटएवर आई हैव यूज्ड एनी वेरिएबल, क्या मैंने कोई वेरिएबल यूज किया, आई हैव यूज्ड एनी वेरिएबल, तुम्हें कोई सा वेरिएबल इसमें दिखाई दे रहा है, टेल मी, मुझे बताओ, कोई सा भी वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून दीक्षा, यू केम लेट। बताओ बच्चे, कोई सा भी वेरिएबल है इसमें, रिस्पॉन्ड करो, गलत सही कुछ भी तो बोलो तभी तो मैं बताऊंगा। क्या सभी बच्चे क्लास सर 2 + 3 मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ दीक्षा, अभी तुम लेट से आई हो, ठीक है, इसलिए पहले थोड़ा सा सुन लो, इसके बाद आंसर करना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, या पहले एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन, मैं बोर्ड मार्क्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने ये पूछा कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा 2 + ब्रैकेट में 3 - 5 / 5, क्या इसमें मैंने वेरिएबल टर्म यूज किया, क्या मैंने इसमें वेरिएबल टर्म यूज किया। सर नो। नो सर। अरे नो,
नो सर। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टू इज अ कांस्टेंट। Listen carefully. 2 is a constant, 3 is a constant, 5 is a constant, and here is 5 is constant. All are constant. And we have used mathematical operation, constant and mathematical operation. This expression has written only two terms. One term is constant term and second term is mathematical operation term. इन दो टर्म को लेकर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये इसमें कोई सा भी वेरिएबल टर्म नहीं है। वेरिएबल टर्म कब यूज होगा? जब छोटा एबीसीडी का कोई वर्ड इसमें ऐड होगा, ठीक है, एज ए वेरिएबल। तो ये बात तो समझ में आई कि इस एक्सप्रेशन में कोई सा भी वेरिएबल नहीं है। बट आवर हेडिंग इज, अब हमारा हेडिंग क्या है? हेडिंग है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल तुम देख रहे हो ना, ये सभी एग्जाम्पल्स जो तुम देख रहे हो अभी अपने स्क्रीन पे, है ना, 3 + 4 ब्रैकेट में 4 × 5, 8 माइनस, ये देखो 8 माइनस ब्रैकेट में 7 × 2, ये सभी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल टर्म यूज नहीं किया गया, जिसमें वेरिएबल टर्म यूज नहीं किया गया। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, है ना। अब अगर इसी को हमें बनाना हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल यूज हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? सपोज करो 2x + 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद करके 5, ठीक है, 2x + 3 ब्रैकेट बंद +5। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, क्या इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म यूज किया गया? टेल मी यस और नो। यस सर। यस, यस, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, हमने वेरिएबल टर्म यूज किया। ठीक है, कैसा टर्म यूज किया, किस तरह से यूज किया? अब यहाँ देखो ये किस तरह से अरेंज है, पहले इसे कंसीडर करना। मैं अभी सॉल्यूशन के लिए मैं सॉल्यूशन अभी नहीं पूछ रहा हूँ, पहले हमें लिखने तो आ जाए, कैसे लिखा हुआ पहले ये तो समझ आ जाए, इसके बाद का मैटर रहेगा, है ना, कि हमें एक्स का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, वो बात की बात है। पहले हमें एक्सप्रेशन को समझना होगा कि एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो अब यहाँ देखो 2 जो है, 2 इज मल्टीप्लाई विथ एक्स, ठीक है, मतलब कि 2 जो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स के साथ। ठीक है, अब ये जो 2x है वो एडिशन है 3 के साथ, ऐड किया गया है 3 के साथ। ये जो 2x है, पहले 2 और x आपस में किस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं? मैथमेटिकल के किस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। अब 2x और 3 मैथमेटिकल के किस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं? एडिशन वर्ड से जुड़े हुए हैं, एडिशन सिंबल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 ब्रैकेट पूरा, ये जो पूरा ब्रैकेट है और 5 किस मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं? एडिशन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमें सबसे पहला केयर क्या करना है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के कौन सा ऑपरेशन वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एडिशन जो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल साफ साफ कहीं कहीं दिखते हैं, है ना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है कंफ्यूज क्रिएट करता है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा था, सपोज करो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था अभी जस्ट जो मैंने लिखा था ये 2x, दैट इज 2x, ये जो मैंने 2x लिखा, अब यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेशन दिख नहीं रहा है,
न तो मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, न एडिशन नहीं दिख रहा, न डिवीजन ही दिख रहा है, और न ही सब्ट्रैक्शन दिख रहा है ना। लेकिन ये इनविजिबल है, ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, ये हमें अपने आप समझ में आना चाहिए कि 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, या x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई है। इस बात को अगर समझ जाओगे तो कभी सॉल्व करते समय भूलोगे नहीं। मैंने कई बच्चे इवन क्लास 9-10 के बच्चों को ये देखा इस तरह का मिस्टेक करते हुए। वो समझ तो जाते हैं कि हाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ कैसे सोल्व करना, पर ऑपरेशन गलत लगा देते हैं, है ना। क्योंकि ये नहीं समझ पाते यहाँ 2 और x में जो ऑपरेशन जो नहीं दिखने वाला है वो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब एक और कंफ्यूजन क्या होता है ना, एक और कंफ्यूजन क्या होता है ऑपरेशन और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में मल्टीप्लीकेशन के टर्म में। जैसे सपोज करो कि 2 + 3 और यहाँ पे बाहर में 5 लिख दिया गया, 2 + 3 बाहर में 5 लिख दिया गया। अब यहाँ देखो 2 और 3 जो है किस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है ना, ये हमें आसानी से दिख रहा है, दैट इज प्लस, ठीक है, दैट इज प्लस ऑपरेशन से ये 2 और 3 जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो 5 है उसके साथ कोई ऑपरेशन दिख नहीं रहा कि कौन सा ऑपरेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस होल ब्रैकेट के साथ 5 जो है मल्टीप्लाई है, इस होल ब्रैकेट के साथ 5 क्या है, कौन सा ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन सर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। ये बात सभी बच्चों को समझ आएगी नहीं, ये बात सभी बच्चों को समझ आएगी नहीं। यस मैंने जो भी ओके, और बच्चे रिस्पॉन्ड करो। मैंने जो भी समझाने का कोशिश किया ये बात सभी बच्चों तक पहुंचा कि नहीं, टेल मी ऋषिका, आकर्षित, अभिनंदन, आकाश, अनमोल, 20 बच्चे हो। यस सर। ओके केशव, यस सर। क्लास में हो, ना, यस सो सर। तो नहीं गए हो ना। नो सर। ओके, नहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं वो क्लास ज्वाइन करके और सो जाते हैं। यस सूर्या, सर, यस सर, यस सर। सूर्या, Yes, sir. ओके, योगेश, राज शुक्ला, सर। Yes, यस sir. सर। ओके, राज शुक्ला, आपने राज वेरी शुक्ला सो वेल गए? क्या मैंने पढ़ाया, क्या अभी किसी बच्चे ने कुछ बोला, क्या बोले बच्चे? चलो, राज शुक्ला लगता है सो गया। राज शुक्ला क्लास ज्वाइन करके सो जाता है, ठीक है। तो अपने एनसीईआरटी के बुक में बच्चे इन सभी टर्म को तुम पढ़ना, ये जो यहाँ से जो लिखा हुआ है इन सभी को तुम पढ़ना। जब पढ़ोगे तो मैंने जितनी बातें अभी समझाई तुम एक एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। जब पता है सबसे ज्यादा खुशी कब होता है ना, सबसे ज्यादा खुशी तब होता है जब हम बुक पढ़ते हैं और बुक में लिखी हुई बातें जब हमें समझ आ जाती है तो हमें बेहद खुशी होती है, ठीक है, बहुत ही बेहद खुशी होती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पे शेयर करते हैं। ओके, सो अब यहाँ देखो, बट एक्सप्रेशन लाइक 4x + 5 which contain the variable x, ठीक है, which contain the variable x cannot be evaluated only, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये लाइन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले जो बातें लिखी हुई थी वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जरा समझना। जैसे मान लो कि 5 + 3, ठीक है, और 5 + 3 - 4 × 10, ये जो मैंने लिखा इसको मैं फाइनली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं फाइनली कैलकुलेट कर सकता हूँ,
कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? बोर्ड सर मास मुझको का पता है। हेल्प लेकर, ठीक है, बोर्ड मास का हेल्प सर लेके पहले फाइव फाइनली मैं इसे में से 3 प्लस करेंगे तो सर बस नितिन लिसन, एट बस करेंगे तो सुनो 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 सुनो, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैंने जब इंटीजर पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने बोर्ड मास का हल्का चर्चा किया था, बोर्ड मास के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे मैं बोर्ड मास डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं मुझे जो समझाना उस पर फोकस करो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ, जब मुझे आंसर पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन अभी मेरा वो टारगेट नहीं है कि मैं आपसे पूछूंगा इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ। बस ये समझना है कि हम इसे फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये लिखूं, है ना, अगर मैं ये Sir, लिखूं this is chapter जैसा कि 11. एग्जाम पर लिखा हूँ, यस दिस इज चैप्टर 11। दिशा आर यू आस्किंग? ऐसा रीचा नहीं पूछा था। ओके ओके, अब देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और नीचे वाले एक्सप्रेशन में क्या मेन डिफरेंस है? Okay. ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले एक्सप्रेशन पे हम फाइनली आंसर तक नहीं पहुंच सकते, है ना। हमें ये नहीं पता कि यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमें ये नहीं पता, इस एक्सप्रेशन को देखकर ये नहीं पता कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। हाँ, अगर मैं ये लिखूं कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 तब मैं सॉल्व करके ये बता सकता हूँ यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। जब मैं इसे इक्वल से कंपेयर किया तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि x का वैल्यू क्या होगा, लेकिन सिर्फ 4x प्लस 5 को हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नीचे वाले एक्सप्रेशन में मेनली डिफरेंस ये समझना है कि अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई सा भी वेरिएबल नहीं होगा, दैट मीन्स कि सिर्फ नंबर्स होंगे, है ना, उसमें वेरिएबल नहीं होंगे, तो उस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर जैसे ही वो टर्म वेरिएबल का आ गया, है ना, जैसे ही वेरिएबल आ गया और वह इक्वल से कोरिलेट नहीं किया गया तो उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यही बात जो है हमें समझाया गया है ये ऊपर वाले लाइन में, ठीक है, यही बात हमें ऊपर वाले लाइन में यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ बट द एक्सप्रेशन लाइक 4x प्लस 5 विच कंटेन द वेरिएबल x, ये एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल कंटेन किया हुआ है, ठीक है, x कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व करना, हल करना, उसका आंसर निकालना, ठीक है। only if x is given some value, an expression like 4x can be evaluated. For example, जब तक हम x का वैल्यू यहाँ पे नहीं देंगे, हम जब तक यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पुट करेंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर x का वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, है ना, हम बताएंगे कि हाँ x का वैल्यू ये रखो, x का वैल्यू ये रखो, या क्वेश्चन में हमें ये कहा जाएगा कि आप x का वैल्यू ये रखिए, x का वैल्यू 2 रखिए, x का वैल्यू 4 रखिए एंड सो ऑन, इस तरह से जब हमें कहा जाएगा तो हम इजिली उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, है ना, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूं तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 5। अब तो ये वेरिएबल टर्म हट गया ना, अब तो वेरिएबल टर्म हट गया, अब तो ये कांस्टेंट टर्म बन गया, ठीक है। अगर मान लो कि x का वैल्यू 2 रखते तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता, 4 इंटू 2 प्लस 5। तो x का वैल्यू जब तक हमें बताया नहीं जाएगा हम उसका कैलकुलेशन, उसको हम एवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात, इतनी बात समझ में आई सभी बच्चे को, इतनी बात समझ में आई यस सर। और बच्चे, Yes, sir. सभी बच्चे यस रिस्पॉन्ड सर। करो। ओके गुड। नाउ अब देखो, अब इस लाइन में हमें क्या समझाया गया, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ये सभी
एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये हाउ फॉर्म्ड, और ये क्या लिखा हुआ है, उसी एक्सप्रेशन का लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसी एक्सप्रेशन का लैंग्वेज लिखा हुआ कि ये जो हम एक्सप्रेशन लिखे उसका हम लैंग्वेज के रूप में उस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन गया, यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया कि आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, या फिर ये लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, ये लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा और आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ये लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा और उसी लैंग्वेज को पढ़ के आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 11.3 जो है इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 11.3 जो है इसी पर बेस्ड है। आई बात समझ में? तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या 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 लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखो y+5, इस केस में y+5, अब उसका लैंग्वेज कैसे लिखा हुआ, 5 एडेड बाई y, 5 जो है y से ऐड किया गया है। सेकेंड में क्या है, t-7, t is a variable and 7 is a constant, t is a variable and 7 is constant। लिखा हुआ कैसे है, 7 subtracted from t, 7 जो है सब्ट्रैक्ट किया गया है t से, है ना। जैसे यहाँ पे हम करते हैं ना 5, 3 जो है 5 से सब्ट्रैक्ट किया गया है, आंसर क्या आया 2, है ना। 3 जो है 5 से सब्ट्रैक्ट किया गया है, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि सर 5 जो है 3 से सब्ट्रैक्ट किया गया है, उल्टा नहीं बोलना है। इसीलिए यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज लिखना कैसे है। ठीक है, t-7, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, 7 subtracted from t। Okay, now third is 10a, third is 10a, है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाई 10, a मल्टीप्लाई बाई 10। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 इज मल्टीप्लीकेशन कौन सा रूल फॉलो करता है, कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तुम किसी से किसी को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में जो है हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई 10 या 10 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 10 या 10 मल्टीप्लाई बाई a। आई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट है x बाई 3। अब ये जो बाई है ना, मैं बाई वर्ड जो यूज कर रहा हूँ, दिस शोज डिवीजन, ठीक है, ये डिवाइड को शो करता है, डिवीजन को शो करता है। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 3, x जो है 3 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में एक और हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इज डिवाइडेड बाई 2, 5 is divided by 2 and answer will come 2.5। उसी तरह से x is divided by 3। क्लियर? ये बात समझ में आई सभी बच्चे को? ठीक है, कि हम एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इस लाइन में देखो, यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज दिया हुआ है और उसका हमें एक्सप्रेशन बनाना है, लैंग्वेज दिया हुआ है उसका एक्सप्रेशन बनाना है। तो आज का जो सेशन है बच्चे, हम लोग और आप सभी को एक्सरसाइज, आज जो होमवर्क है सर 11.3 11.3 सर, your voice is not coming। 11. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आज जो सर आपकी वॉइस कट के आ रही है सर। नो सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 11 पॉइंट, सर आपकी आप पिक्चर सभी अभी को 11.3 सॉल्व करना। ठीक है, फिर समझी,
आज का सेशन समझ आया? किसी को डाउट? नो सर। ओके गुड। ठीक है, तो सभी बच्चे सॉल्व करना ओके सर। 10.3 और अच्छे से पेपर का करो, PT2 का करो।